राधे राधे। आपकी अपनी अमृत कलश चैनल में आपका स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत कथाओं में भगवान श्री कृष्ण का जीवन चरित्र, जिसमें जाना कि आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया, किंतु वसुदेव ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए कंस को अत्यंत विनम्रता पूर्वक समझाने की कोशिश की। लेकिन कंस एक दानव प्रकृति का मनुष्य था, वो समझने को तैयार ही नहीं था। परंतु वसुदेव भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपना प्रयास चालू रखा। और वैसे भी जब अचानक कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो तो मनुष्य को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए, निष्फलता से डरना नहीं चाहिए, किंतु बुद्धिपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। और कर्म करना ही मनुष्य के हाथ में होता है। उसका परिणाम क्या होगा वह अपने कृष्ण मुरारी पे ही छोड़ना चाहिए। यही उपदेश भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमा ते संगोस्तव कर्मणि। अर्थात मनुष्य को कर्म करने का ही अधिकार है, उसके परिणाम फल में नहीं। इसीलिए मनुष्य को फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहना चाहिए, केवल कर्म करना चाहिए। और वसुदेव ने भी ऐसा ही किया। देवकी के साथ विवाह करने के बाद वसुदेव का कर्तव्य था कि वो अपनी पत्नी की रक्षा करे, और उन्होंने अपने कर्तव्य पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। वसुदेव ने सोचा कि अभी तो देवकी का जीवन बचा लूं, बाद में अगर संतान होगी तो उसकी रक्षा कैसे करनी है वो बाद में सोचेंगे। और वैसे भी आकाशवाणी के अनुसार अगर हमारी 8वीं संतान कंस का काल है तो भगवान ही देवकी और हमारी संतान की रक्षा करेंगे। अभी के लिए देवकी का जीवन बचे वही बहुत है। यही सोचकर वसुदेव कंस को फिर से समझाने लगे। वसुदेव अत्यंत ज्ञानी मनुष्य थे। अत्यंत दुखी होते हुए भी वसुदेव ने बाह्य रूप से कंस को पता नहीं चलने दिया और कंस को कहने लगे, हे कंस, कृपा करके तनिक सोचो तो सही, आपकी बहन देवकी से आपको क्या भय है? आकाश की दैवीय वाणी सुनकर आप भयभीत हो रहे हैं, किंतु भय तो आपको अपनी बहन की संतान से है ना, जिसका हाल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। और किसे पता है आपकी बहन को भविष्य में कोई संतान होगी भी या नहीं। ये सब सोचकर अभी के लिए तो आप सलामत है ना, और भविष्य में भी आपकी बहन की ओर से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर देवकी को कोई संतान हुई भी तो मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी संतान होगी उसे आपको सौंप दूंगा। वसुदेव की बात सुनकर कंस अत्यंत प्रसन्न हो गया और शांत हो गया। उसे वसुदेव के वचन पालन पर विश्वास था, और वैसे भी वसुदेव अपने वचन पालन हेतु विख्यात थे। वो कभी भी अपना वचन तोड़ते नहीं थे। इसीलिए वसुदेव पर विश्वास कर कंस ने देवकी की हत्या का हाल में विचार छोड़ दिया। कंस ने देवकी को जीवन दान दे दिया। कंस का निर्णय सुनकर वसुदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए और अपनी पत्नी देवकी को लेकर वापस अपने घर मथुरा नगरी लौटे। समय का चक्र तो घूमता ही रहता है। देवकी और वसुदेव खुशी से अपना जीवन जीने लगे थे, और थोड़े ही समय के बाद देवकी गर्भवती हुई। अब देवकी को चिंता होने लगी कि उसकी आने वाली संतान का क्या होगा। देवकी और वसुदेव यही चिंता में अपना समय बिता रहे थे। 9 महीने पूरे होते ही देवकी ने अपने प्रथम संतान को जन्म दिया। अब वसुदेव ने तो कंस को वचन दिया था कि जैसे ही उनकी संतान होगी तो उसे कंस को सौंप देंगे, और अपना वचन पूरा करने के लिए जन्म के साथ ही वसुदेव अपनी संतान को लेकर कंस के पास आ गए। अपने नवजात शिशु को मौत के मुंह में ले जाना ये देवकी और वसुदेव के लिए आसान नहीं था। वे जानते थे कि कंस उसकी हत्या कर देगा, फिर भी अपना वचन पूरा करने के लिए अपने नवजात शिशु को कंस को सौंप दिया। तो ऐसे थे द्वापर युग के मनुष्य, जो अपना वचन पूर्ण करने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते थे। और अपनी संतान तो माता पिता के लिए प्राण ही होती है। अब वसुदेव ने तो अपना वचन पूरा कर, यह देखकर कंस अत्यंत प्रसन्न हो गया। वसुदेव जैसे महात्मा के लिए अपना कर्तव्य पालन सर्वश्रेष्ठ था। उनके जैसे विद्वान व्यक्ति कोई भी संकोच बिना अपना कर्तव्य पालन करते ही है, और दूसरी ओर कंस जैसे असुर व्यक्ति कोई भी दुष्ट कृत्य करने से रुकते नहीं है।
और इसीलिए कहते हैं ना कि संत पुरुष जीवन में आने वाले सभी दुखद परिस्थिति को भी सहन कर लेते हैं और कंस जैसा दानव प्रकृति का व्यक्ति कोई भी पापी कृत्य कर सकता है। भक्त अपने भगवान को तृप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ बलिदान दे सकते हैं। अब वसुदेव के वचन पालन को देखकर कंस को संतुष्टि तो हो गई और आश्चर्य भी हुआ। वो सोचकर प्रसन्न हो रहा था कि ये तो बालक ही है, मुझे एक नवजात शिशु से कैसा भय, ये मुझे कैसे मार पाएगा। यह सोचकर कंस ने वसुदेव को कहा, आपको मुझे ये बालक देने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इस बालक से कोई भय नहीं है। आकाशवाणी के अनुसार आपकी और देवकी की 8वीं संतान मेरी हत्या करेगी, तो फिर ये तो आपकी पहली संतान है, इसे मारने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, इससे मुझे कोई भय नहीं है, आप इसे वापस ले जा सकते हैं। ये सुनकर वसुदेव की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए और प्रसन्नतापूर्वक अपनी संतान को लेकर वापस देवकी के पास आए। ये देखकर देवकी ने अत्यंत प्रसन्न होकर अपनी संतान को गले लगा लिया। अब वसुदेव और देवकी की पहली संतान तो बच गई, किंतु उनकी अगली संतान बच पाएगी? कंस क्या उसे छोड़ेगा? ये देखेंगे हम हमारी श्रीमद् भागवतम की कथाओं की अगली कड़ी में। तो इसे सुनने के लिए आपके अपने अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, जिससे आप ये कथाओं का निरंतर श्रवण कर सके और हमारे द्वारा आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में शेयर भी करना, जिससे उनको भी ये कथा का श्रवण करने का लाभ और पुण्य फल मिल सके। तो चलिए अब मिलेंगे श्रीमद् भागवतम की कथाओं की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।